इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम जब भी लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन बच्चों कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। हालांकि बच्चे इस पे ज्यादा गौर करते नहीं है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब रही बात जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो हम उस तरह के मोशन को क्या बोल देते हैं, तो हम बोल देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो इक्वेशंस है, देखिए तीन इक्वेशन तो जनरली बच्चे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। एक इक्वेशन आपका हो गया v = u + c, ठीक है। एक इक्वेशन आपका हो गया s = ut + ½ ठीक है ना। और तीसरा जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, v² - u² = 2as। अब जनरली तीन इक्वेशंस तो हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको 6 से 7 इक्वेशंस बताने वाला हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है, जो कि इस तरह के मोशन में हमारे काम आएगी। मतलब अलग-अलग सिचुएशंस होंगी तो हम अलग-अलग इक्वेशंस को डायरेक्टली अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहां जो मैंने कहा था a जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, वो a कांस्टेंट का मतलब क्या है आप थोड़ा बहुत समझते होंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, dv/dt। a कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने, अगर a कांस्टेंट इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी 0 थी और मैंने मान लिया कि इस तरफ उसके पास एक्सेलरेशन है, सपोज दैट इट्स 1 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड² का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको आप यहां लिखोगे इसको ऐसे लिख सकते हो, इट्स 1 मीटर/सेकंड डिवाइडेड बाय /s। 1 मीटर/सेकंड² का मीनिंग क्या होता है कि 1 मीटर/सेकंड का चेंज वेलोसिटी में 1 मीटर/सेकंड का चेंज हर सेकंड। अगर तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकंड कितना चेंज हो जाएगी, 1 मीटर/सेकंड से, तो आप कहेंगे कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 1 मीटर/सेकंड²। तो जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां पे 0 है स्टार्टिंग में, t = 0 पे, तो t = 1 पे ये है आपका 1 सेकंड। तो t = 1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए 0 से कितने का चेंज आएगा वेलोसिटी में हर सेकंड, आप कहेंगे सर 1 मीटर/सेकंड का। तो 0 से 1 मीटर/सेकंड का चेंज मतलब यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड 1 मीटर/सेकंड, ठीक है। ओके, इसी तरह से दूसरे सेकंड में बच्चों ये कितना हो जाएगा, इट्स 2 मीटर/सेकंड। इसी तरह से तीसरे सेकंड में हर सेकंड कितने का चेंज होता जाएगा, हर सेकंड 1 का चेंज हो रहा है। तो यहां से यहां तक भी 1 मीटर/सेकंड चेंज हो, चेंज ध्यान देना, यहां से यहां तक फिर से 1 का चेंज, भाई 1 तो था ही, 1 और बढ़ गया। हर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 1 मीटर/सेकंड से। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सर यहां इस तरह के मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये जो इक्वेशंस पढ़ते हैं हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि ये इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, तीन इक्वेशन, तो इनके बारे में सबसे पहले तो जान लेना कि इसमें जो हमने टर्म्स यूज कर रखी है, वेरिएबल्स यूज कर रखी है, वो किसका क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों u जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, v आपका क्या है, तो v आपका रहेगा फाइनल वेलोसिटी। भाई ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करेगा तो कहीं से तो शुरू करेगा ना, जैसे इस केस में u क्या था, 0 था, ठीक है। इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी नहीं, v फाइनली उसकी क्या वेलोसिटी है, a वो आपका एक्सेलरेशन, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जो कि कैसा था बच्चों, कांस्टेंट t टाइम
ठीक है ना, और s हमारा क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट। जनरली आपको इतनी छोटी बड़ी चीजें पता ही होती है क्योंकि 9th क्लास में भी आप इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसके अलावा इनके अलावा और क्या इक्वेशंस हो सकती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं यहां फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं u की वैल्यू निकालो, तो u मेरे पास कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर u निकालेंगे तो v माइनस 80 आ गया। अच्छा, इस u की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर s तो था हमारा, u की जगह रख देंगे v माइनस 80, तो इट इज v माइनस 80 into vt plus half amt square, ओके। अच्छा, इसको सोल्व कीजिए तो आप कहीं से बनेगा इट्स द vt माइनस 80 स्क्वायर एंड प्लस हाफ amt स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, इट्स vt माइनस हाफ amt स्क्वायर, कौन किसकी वैल्यू आ गई है, s की। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन पर 4 डाल देते हैं। आपने हो सकता है जनरली 3 इक्वेशन पढ़ी हो, बट ये वाली इक्वेशन भी हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन आई, जिसके अंदर हमारे पास देखिए क्या-क्या चीजें आई हैं, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। इस वाली इक्वेशन में हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे हम फाइनल वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये इक्वेशन आप कब यूज कर सकते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम, और आपको एक्सेलरेशन दिया हो। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन और बन गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है ऐड करके देखिए, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 2s इज इक्वल्स टू, देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ut प्लस vt, ut प्लस vt को लिख सकता हूं u प्लस v इंटू t बाहर ले लेता हूं, ठीक है ना। और यहां से बच्चों आपके पास s जो है वो कितना आ रहा है, u प्लस v बाई 2 इंटू t, ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। और इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, इसको हम 5 इक्वेशन बोल देते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें पता हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इनटू में टाइम करके भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है, ठीक है, अलग अलग है। इस इक्वेशन के यूज से भी आप निकाल सकते हैं। भाई ये तो कब लगाते हैं, ये वाले तो तब लगाते हैं जब टाइम के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, टाइम आपको नहीं दिया जाता है, तब आप डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। पर टाइम पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो डायरेक्टली आप डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं कि अगर मैं s बाई t कर दूं, देखिए s बाई t, तो आप कहेंगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको मैं बोल सकता हूं ना भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये आ गया आपका v एवरेज, v एवरेज। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया u प्लस v। इस तरह से भी आप डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला आ गया, क्या आ गया, u प्लस v बाई 2। ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज मतलब ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस आप पढ़ते थे जनरली, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी s vt माइनस हाफ at स्क्वायर, और उसके बाद में x ये इक्वेशन बने हमने, और अब ये v एवरेज डायरेक्टली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन होती है जो हम लिखते हैं nth सेकंड में
अगर हमें क्या करना हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो nth सेकंड में। अब कोई बच्चा सोच भी सकता है कि सर फिर इसमें और उसमें से क्या डिफरेंस हो। देखिए थोड़ा सा फर्क है। एक तो ऐसा बोलना कि कोई ऑब्जेक्ट n सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक ये बोलना कि n वी सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, nth सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, इसमें फर्क है। समझते हैं क्या? मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है लगातार 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक चल रहा है, 5 सेकंड तक जा रहा है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि भाई 5 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आप बताओ। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन का यूज करते हो, जो भी मैंने बताया था, s बराबर ut प्लस r स्क्वायर। जो भी आपको चीजें गिवन होंगी जैसे आप उस तरीके से वो अप्लाई कर देंगे और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा बोल देगा कि 5वीं सेकंड में, 5th सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5th सेकंड में, ठीक है ना। तो 5th सेकंड की जब बात आएगी तो 5th सेकंड का मतलब क्या होगा, 5th सेकंड का मतलब है कि देखो यहां से चलेगा ऑब्जेक्ट, मान लो यहां 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 सेकंड हो गया। तो 5वीं सेकंड का मतलब है बच्चों 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का ये जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है ना, इसके बीच में, मतलब इस टाइम में, इस 1 सेकंड में इसको क्या डिस्प्लेसमेंट है। फिर से बता रहा हूं मैं, क्या कहा मैंने, 5th सेकंड का मतलब क्या है, 5th सेकंड का मतलब है 4 सेकंड से लेके 5वीं सेकंड, 4 सेकंड से लेके 5 के बीच का, ये आपका कौन सा सेकंड है, 5th सेकंड। तो जब इस तरह की चीज आपको कही जाएगी कि भाई 5th सेकंड में, 10th सेकंड में या nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो आप डायरेक्टली एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। और इक्वेशन क्या होगी हमारी, वो हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकंड, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे u प्लस a/2 into 2n1। यहां पे प्यारे बच्चों n जो है आपका वो क्या है, वो टाइम है जिसकी वो बात कर रहा है, कौन से सेकंड की बात कर रहा है, 5th की बात कर रहा है, 10th की बात कर रहा है, जो भी मतलब आपको टाइम दे रहा है, उस टाइम पे हम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके यूज से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन इक्वेशंस पर किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।